fill in the blanks हमारा प्रैक्टिस होगा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें नाउन भी होंगे, प्रोनाउन भी होंगे, एडजेक्टिव भी होंगे, नंबर भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ इज डैश। द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ इज डैश। यहां देखना है कि जो लीफ एक नाउन है, लीफ क्या है? नाउन है। तो नाउन में यहां पर नाउन के अंत में एफ लगा हुआ। ठीक है, रूल हमें पता है कि जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ड के अंत में एफ होगा, है ना, या एफ ही होगा, तो हम उसको एफ को भी में बदल कर, यानी कि स्पेलिंग हमारा सेम रहेगा, लीफ, एल ई ली हम यहां पर लेके आएंगे और इस एफ को भी में बदल देना है। एफ को भी में बदलकर और तब ईएस जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा लिव्स। यही हमारा आंसर सही होगा। तो द प्लूरल फॉर्म ऑफ लिव इज लिव्स। क्वेश्चन नंबर 2, मदन इज ए डैश नाउन but doctor is a dash noun. Madan is a dash noun but doctor is a dash noun. ये नाउन का, ये भी तो नाउन का ही है, नंबर का चैप्टर हो गया और ये भी नाउन का ही है। तो आप यहां गौर करेंगे कि ये जो मदन है ना, ये आपको प्रॉपर नाउन है। कौन नाउन है? आप बोल सकते हो, प्रॉपर नाउन। और यहां पर डॉक्टर, डॉक्टर से पूरे डॉक्टर जाति का बोध होता है, तो यहां पर मदन इज ए प्रॉपर नाउन बट डॉक्टर इज ए कॉमन नाउन। डॉक्टर इज ए कॉमन नाउन। क्वेश्चन नंबर 3 है, Ram is a good boy. Dash is a doctor. Ram is a good boy. Dash is, या डैश के साथ में, सो डैश इज ए स्टूडेंट। इस सेंटेंस में हमने राम को लिखा, तो राम को लिखा और अगला सेंटेंस हमें तैयार करना है। तो ए प्रोनाउन इज द वर्ड ऑफ, ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। यहां प्लेस ऑफ नाउन तो है, लेकिन इसी राम के लिए हमें अगला सेंटेंस लिखना होगा। तो यहां पर हम कौन सा प्रोनाउन भरेंगे? क्या भरेंगे? यहां पर राम के लिए हम क्या भरेंगे? ही, पर्सनल प्रोनाउन। क्या भरेंगे? पर्सनल प्रोनाउन भरेंगे। ही इज ए स्टूडेंट। यही देखना है, ये यहां पर नाउन है और इस नाउन के बदले हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे और यह हमारा जो प्रोनाउन होगा यह हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा, ही। उसी तरह से है क्वेश्चन अगला, the baby is the singular form of, यानी कि बेबी किसका सिंगुलर रूप है। इसको समझने के लिए जो हमारा जो क्लास, आपका जो क्लास है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो रूल हमने लिखाया था,
उस रूल को आपको समझना है, उस रूल को आपको फॉलो करना है, उसी रूल के तहत ये बनेगा और ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व होगा। ऑब्जेक्टिव में आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो द बेबी इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ, तो यहां पर देखना क्या है कि एक रूल में हमने लिखाया है कि जिस सिंगुलर कॉमन नाउन वर्ड के अंत में वाई हो, ठीक है, और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हमें आई में बदल देना है। तो पहले हम यहां पर आधा लिखेंगे, यहां से हमें यहां तक लिखना है, बैब, क्या लिखेंगे, बैब लिखेंगे, और वाई को हमें आई में बदल देना है, आई में बदल के ये जोड़ देंगे। तो हमारा यह कहता है द बेबी इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ, हाँ, बेबीज, इसका बेबीज का सिंगुलर रूप हो गया बेबी। यहां पर क्वेश्चन को दिग्भ्रमित करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, बच्चे के मानसिक विकास को टेस्ट करने के लिए इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सिन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डैश and child is the singular form of dash। यहां देखने वाली बात क्या है कि ऑक्सिन किस वर्ड का, किस नाउन का सिंगुलर रूप है, ऑक्सिन किस नाउन का सिंगुलर रूप है। तो यहां पर है ऑक्सिन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ, तो ऑक्स का ऑक्सिन होता है, यानी कि यह एक ऐसा नाउन है जिसमें किसी भी रूल को हम उपयोग नहीं कर सकते, एक्सेप्शनल है। अंत में एक्स है लेकिन इसके अंत में ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो यहां पर ऑक्सिन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ, यहां ऑक्स हो जाएगा। इसी का प्रारूप अलग है कि चाइल्ड इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ, यानी कि किसका सिंगुलर रूप चाइल्ड है। तो यहां पर हो जाएगा चाइल्ड कहा जाता है चिल्ड्रेन, क्या जाता है, चिल्ड्रेन। अब है क्वेश्चन नंबर 6, दिस काउ इज डैश बट दैट डॉग इज डैश। इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें आपको या तो माई बढ़ाया जा सकता है, आवर बढ़ाया जा सकता है, योर बढ़ाया जा सकता है, माइन बढ़ाया जा सकता है, या फिर योर्स बढ़ाया जा सकता है। इसमें देखना क्या है कि कौन सा पॉजेसिव वर्ड इसमें यूज होगा, क्योंकि यहां पर माई भी आपको पॉजेसिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको कहा गया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आपको यहां पर गौर करना है कि इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे सॉल्व करें। तो यहां देखिए, दिस काउ इज, तो हमने एक सेंटेंस में लिखाया था पॉजेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता। तो आप देखेंगे यहां पर ये काउ का उपयोग पहले ही हो गया, यूज पहले ही हो गया। तो हमें यहां पर या तो हम योर्स डाल सकते हैं तो भी सही होगा, या माइन डालेंगे तो भी सही होगा। यहां पर माइन, यानी कि यह गाय मेरी है लेकिन दैट काउ इज योर्स, लेकिन वह कुत्ता तुम्हारा है। यहां पर ये दोनों वर्ड्स यूज होंगे, इसके ठीक बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसका इसमें उपयोग नहीं था। ये तीनों जो है ना यूजलेस है और ये दोनों यूजफुल है। इस तरह का जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है आप लोग इसको सीखेंगे, समझेंगे, अपने स्टडी में इसको शामिल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।